प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का मिरर में इमेज बन रहा है, अगर उस मिरर इमेज को सजाया जाएगा तो वास्तविक चेहरा सुंदर नहीं होगा, लेकिन वास्तविक चेहरे को सजाया जाएगा तो जो मिरर इमेज है वो भी सुंदर हो जाएगी। तो यहां पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वास्तविक चेहरा है भगवान, और सभी जीव क्या हैं, वो भगवान के छोटे छोटे मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन है। अगर भगवान को सजाया जाता है, यानी ओरिजिनल चेहरे को सजाया जाता है, तो जो मिरर इमेज है वो भी अपने आप ही स्वतः सुंदर हो जाती है। आज के समाज की समस्या ये है कि सब लोग मिरर इमेज के ऊपर मतलब क्रीम और पाउडर लगाने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं मिरर इमेज के ऊपर आप कितना भी डेकोरेशन कर लीजिए, वास्तविक चेहरा कभी सुंदर नहीं होता। लेकिन वास्तविक चेहरा को आप सुंदर बनाते हैं तो मिरर इमेज अपने आप सुंदर हो जाती है। तो भगवान है वो वास्तविक चेहरा, जिनको सुंदर बनाने से सभी जीव स्वतः सुंदर हो जाते हैं। इसके संबंध में एक छोटी सी कथा है। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा कि देखो गोपियां, मैं रात को बांसुरी बजाता हूं, तुम लोग सब लोग मुझसे मिलने चले जाती हो, अपने पतियों को छोड़ करके आ जाती हो, अपने पिता को छोड़ करके आ जाती हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। रात को इस प्रकार कोई पराया व्यक्ति बुलाए तो आना चाहिए क्या? गलत बात है ना ये। तुम्हें पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार रात को आना नहीं चाहिए। और भगवान ने एक कथा सुनाई, एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार की थी कि देखो गोपियों, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, और जो ब्राह्मणी थी वो बहुत ही पतिव्रता थी, सती थी, सती नारी थी। एक बार वो ब्राह्मण यज्ञ करके और थक गए तो अपनी पत्नी के गोद के ऊपर सिर रख के सो गए, और पत्नी उनको पंखा ऐसे चला रही थी। इतने में जो उनका बालक था, छोटा बालक, वो यज्ञ की कुंड की ओर जा रहा था। लेकिन पत्नी ने विचार किया कि मैं अपने पति को कैसे कष्ट दे सकती, वो थक के सो गए हैं, क्योंकि सती नारी थी। तो उसके आंखों के सामने उसका बच्चा यज्ञ कुंड की ओर प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस सती नारी ने अपने पति को डिस्टर्ब नहीं किया, और इस पत्नी की आंखों के सामने वो जो बालक, वो बच्चा है, वो यज्ञ कुंड में गिर गया। फिर भी पत्नी ने अपने पति को डिस्टर्ब नहीं किया। भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण पत्नी के सतीत्व की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जब पति जागा तो ये ब्राह्मण पत्नी दौड़ते हुए जाती हैं और जाकर के क्या देखती हैं कि यज्ञ कुंड की अग्नि पूरी तरीके से शीतल हो चुकी है और उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो भगवान बता रहे, देखा तुमने गोपियों कि एक सतीत्व का कितना महत्व है, और तुम लोग का आचरण देखो, एक पराया व्यक्ति मुरली बजाता है, बांसुरी बजाता है, तुम लोग दौड़ते हुए चले जाती हो, कितनी गलत बात है। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से गोपियों को वर्णन किए। गोपियां कहती है भगवान कृष्ण, हमारे पास भी एक एप्लीकेशन है, एक प्ली है, जो हमारी अपील सुनिए। बोले बताइए। बोले हम एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। स्टोरी इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण ब्राह्मणी की कथा सुनाई, तो अब गोपियां भी भगवान कृष्ण को ब्राह्मण ब्राह्मणियों की कथा सुना रही। बोले एक ब्राह्मणी थी, अपने पति से बहुत आसक्त थी, तो उनके पति को कुछ महीनों के लिए बाहर जाना था किसी कार्य से। लेकिन ये पत्नी हर दिन पति को भोजन कराती थी, पंखा झुलाती थी, बहुत सेवा करती थी। तो पति से विरह उनका सहन नहीं हो रहा था, कैसे पति जा रहे हैं सुनकर के उनको बड़ा बुरा लग रहा था। तो पति ने कहा कि ठीक है, एक काम करना, मैं अपनी एक फोटो यहाँ पे छोड़ जाता हूँ, तुम फोटो को ही मान करके भोग लगाना, सेवा करना, है ना, और फोटो को मेरा स्वरूप मान करके उनकी सेवा करना, इससे तुम विरह अग्नि में नहीं जलोगी। तो पत्नी को बड़ी सांत्वना मिली, और पत्नी ने पति के जाने के पश्चात पति की फोटो को रख करके उनको भोग लगाती थी, उनको सेवा करती थी। कुछ दिनों के बाद पति वापस आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और आवाज लगाते हैं। गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, कृष्ण आप बताइए कि अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए।
वो पति को जो भोग लगा रही है, पंखा झुला रही है, वो करना चाहिए कि पति की आवाज सुन करके अभी जा करके दौड़ के दरवाजा खोलना चाहिए? आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से पति की फोटो की सेवा छोड़ करके वास्तविक पति को रिसीव करने के लिए दौड़ के जाना चाहिए। तो गोपियां कहती, कृष्ण हमने भी बिल्कुल एज इट इज किया, अभी तक हम लोग केवल फोटो की सेवा कर रहे थे, आपने बांसुरी बजाई तो हम वास्तविक पति की सेवा करने के लिए पहुंच गए। इसलिए हमारा सतीत्व यहाँ पे खंडित नहीं होता। ये जितने पति हैं संसार के, वो सब केवल इनकी मिरर इमेज मात्र है, वास्तविक चेहरा तो भगवान ही है। और वास्तविक चेहरे को सजा करके ये सब सज जाएंगे, यही इस श्लोक का भाव है। इसलिए भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करने से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।